बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। इसको हम डिटेल में देखेंगे और सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस के दरमियान जो फ़र्क है उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम सस्पेंशंस के बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आगे एक टाइप है सॉल्यूशन की हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस। कौन सी टाइप है हमारे पास? कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये भी सॉल्यूशंस ही होते हैं लेकिन ये फॉल्स सॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्यों फॉल्स सॉल्यूशंस कहलाते हैं इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। तीसरी टाइप है हमारे पास सस्पेंशंस। क्या है जी? सस्पेंशंस। हम ट्रू सॉल्यूशंस, फॉल्स सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस में फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर के पहले लेक्चर में सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ, तो एक मर्तबा फिर उस चीज़ को रिपीट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। अब यही चीज़ कोलाइड भी होती है, ये भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। फिर इसको ट्रू सॉल्यूशन और इसको फॉल्स सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यहाँ मैंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जबकि ये जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है और नज़र भी आ रहा होता है कि ये होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब थोड़ा सा तवज्जो करें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इस चैप्टर में हर लेक्चर में मैं आपको डिटेल में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन एक मर्तबा फिर यहाँ पे हम रिपीट करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं। देखें, होमो नाम से ही जाहिर है होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स जिनमें दोनों कंपोनेंट की बॉन्डिंग पीछे क्या हो? सेम हो। जिनमें दोनों की बॉन्डिंग क्या हो? सेम हो। यानी एक पोलर है तो दूसरा भी क्या हो? पोलर हो। अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी क्या हो? नॉन पोलर हो। अगर एक कोवेलेंट है तो दूसरा भी क्या हो? कोवेलेंट हो। यानी अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, एक कंपोनेंट अगर आपके पास पोलर है तो दूसरा भी पोलर होना चाहिए, तभी वो मिक्स होंगे और जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन होगा। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें अगर एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो ये कौन से सॉल्यूशंस बन जाएंगे हमारे पास? जी, फॉल्स सॉल्यूशंस। सॉरी, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस बन जाएंगे। कौन से सॉल्यूशंस बन जाएंगे? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे पास। अब इसकी एक देसी सी मिसाल लेते हैं जल्दी से, फिर टॉपिक के आगे अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम दूध के अंदर पानी को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि दूध में पानी इजीली मिक्सअप हो जाता है। आपको ये महसूस नहीं होता कि यहाँ बर्तन के इस हिस्से तक दूध है और ऊपर वाले हिस्से तक पानी है, या नीचे वाले हिस्से तक पानी है और ऊपर वाले हिस्से तक दूध है। ऐसा कभी आपको महसूस नहीं होता। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिल्क और वाटर दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं और कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं?
होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। अब एक दूसरी मिसाल ले लें, आप पानी लें, पानी के अंदर रेत डाल दें, अब उसको मिक्स करें, आप देखेंगे कि रेत पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी, रेत पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी। ये जो आपके पास सॉल्यूशन होगा ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, यानी ये हम सस्पेंशन भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सस्पेंशन भी। हम अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की एक और मिसाल लें, सादा सी, मैं कहता हूं कि आप पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दें, पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऑयल पानी की सतह के ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, यानी दो कंपोनेंट्स अलग-अलग हो जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स मिक्स अप हो जाते हैं, उनकी इंडिविजुअल शनाख्त हम नहीं कर सकते। जैसे इंडिविजुअल शनाख्त हम नहीं कर सकते थे कि यहाँ तक दूध है, यहाँ तक पानी है, लेकिन इधर क्या होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में दोनों की क्या करते हैं, हम अलहदा से शनाख्त कर सकते हैं। अब होप सो यहाँ तक आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वापस आते हैं हमारे सॉल्यूशंस की जानिब, जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम क्या आएंगे, कोलाइड की तरफ आएंगे। अब देखें सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में वो कहता है ईच कंपोनेंट इज मिक्स्ड, हर कंपोनेंट मिक्स किया जाता है, हर कंपोनेंट मिक्स किया जाता है। मसलन दूध का गिलास, पानी का गिलास, ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट मिक्स किया जाता है। ईच कंपोनेंट इज मिक्स्ड, हर कंपोनेंट मिक्स किया जाता है इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज नॉट विजिबल, कि उनकी जो अलहदा शनाख्त होती है, उनकी इनफरादी शनाख्त होती है, उसको हम नहीं कर सकते। यानी दूध और पानी को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हम उनकी इनफरादी शनाख्त नहीं कर सकते कि पानी कहाँ पे मौजूद है और दूध कहाँ पे मौजूद है। बात समझ आ रही है? यानी सॉल्यूशंस के अंदर हम दो कंपोनेंट मिक्स करने के बाद हर कंपोनेंट को अलग-अलग शनाख्त नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट देखें, मिसाल दी है उसने, ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। अगर हम इंक डालें वाटर के अंदर और मिक्स कर दें तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि यहाँ तक, इस हिस्से तक तो इंक है और नीचे वाले हिस्से तक क्या है, पानी है। इंक क्या करेगी, ड्रॉप ऑफ इंक पूरे पानी में क्या करेगा जी, डिफ्यूज कर जाएगा, फैल जाएगा। अगला पॉइंट देखें, पार्टिकल एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्टिकल्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी हल हुए फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा मजीद वो सिंपल नहीं हो सकते। चीनी डाली आपने पानी के अंदर, चीनी डिजॉल्व हो गई। अब ये चीनी के जो पार्टिकल्स हैं जब डिजॉल्व होते हैं तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, यानी मजीद उनको तकसीम नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब आपने चीनी पानी के अंदर डाली, जब डाल ली, उसको मिक्स कर लिया, आप आम आंख से देख सकते हैं कि यहाँ चीनी के पार्टिकल्स मौजूद हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपने एक ग्लास लिया पानी का, उसके अंदर आपने नमक डाल दिया, 1 चम्मच। नमक डालने के बाद क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ तक नमक है, ये वाले नमक के पार्टिकल्स हैं, यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोराइड आयन है, यहाँ सोडियम आयन है। क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते आम आंख से। और सॉल्यूशंस के अंदर हम पार्टिकल्स को आम आंख से नहीं देख सकते। ये आखिरी पॉइंट है, क्या है जी, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर हम सॉल्यूशन को छाने
अगर हम फिल्टर पेपर लगा दें, आगे फिल्टर पेपर से उसको छानना चाहें तो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर के दरमियान में से गुजर जाएंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के दरमियान में से गुजर जाएंगे। ये इतने छोटे होते हैं, इतने सिंपल फॉर्म में होते हैं। अब जरा कोलाइडल सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं, जिनको हम फॉल्स सॉल्यूशंस भी कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कौन सा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। असल में हेट्रोजीनियस ही होता है, लेकिन दिखाई ऐसे देखता है कि ये क्या है? होमोजीनियस है। कैसे दिखाई ऐसे देता है, मैं इस पॉइंट को डिटेल में अभी डिस्कस करता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगी। दूसरा पॉइंट देखें, बट पार्टिकल्स आर लार्ज देन प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन पार्टिकल्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा छोटे होते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, आम आंख से नजर भी नहीं आते। क्या है जी? होते भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन इनसे पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ये भी आम आंख से नजर नहीं आते। अब इस पॉइंट को रहने दें, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको देखें, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर करें। सॉल्यूशन क्या था? ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस। ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम आम आंख से नहीं देख सकते थे, इसके पार्टिकल्स को भी हम आम आंख से नहीं देख सकते। हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन था उसके पार्टिकल्स क्या थे? बहुत छोटे थे। कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अच्छा जी, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से गुजर जाते थे और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रू सॉल्यूशंस और फॉल्स सॉल्यूशंस के दरमियान हम फर्क कैसे कर सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ट्रू सॉल्यूशंस और फॉल्स सॉल्यूशंस के दरमियान हम फर्क कैसे कर सकते हैं। जी देखें, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दे शो टेंडाल इफेक्ट। ये क्या शो करते हैं? टेंडाल इफेक्ट। इस पॉइंट को गौर से देखें, दे शो टेंडाल इफेक्ट। और ये जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करते। अब टेंडाल इफेक्ट क्या है? देखें, एक बीकर लें, दो बीकर ले लें। दो क्या ले लें? बीकर शीशे के। उनमें एक में ट्रू सॉल्यूशन डाल लें, दूसरे में फॉल्स सॉल्यूशन। ये समझे एक बीकर है, इसके अंदर हमने ट्रू सॉल्यूशन डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? ट्रू सॉल्यूशन। शीशे का एक बीकर है, इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन डाला हुआ है। जब हम बैटरी से यहाँ लाइट एक तरफ जलाएंगे, बीकर के एक तरफ बैटरी से क्या जलाएंगे? लाइट जलाएंगे, तो वो लाइट इसमें से गुजर जाएगी बगैर स्कैटर हुए, बगैर बिखरे। बीकर से लाइट क्या कर जाएगी? गुजर जाएगी। बगैर बिखरे बीकर से लाइट गुजर जाएगी। ये देखें, एक बीकर हम ले लेते हैं, इसमें हमने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन। इधर मैं लिख लेता हूं ट्रू सॉल्यूशन। इधर हमने क्या जला दी जी? बैटरी। इधर क्या जला दी? बैटरी। ये रेज ऑफ लाइट है, तो हम देखेंगे इधर से रेज ऑफ लाइट भी क्या कर जाएगी? गुजर जाएगी विदाउट स्कैटरिंग। विदाउट स्कैटरिंग, यानी रेज ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होगी। ये कौन सा सॉल्यूशन था? ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम यही काम फॉल्स सॉल्यूशन के साथ करें, वही बीकर लें हम, ये बीकर में फॉल्स सॉल्यूशन डाल दें या कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दें, तो क्या करेगा जी? वही बैटरी लगाएं यहाँ पे। बैटरी लगाने के बाद रेज ऑफ लाइट क्या कर जाएंगी? बिखर जाएंगी। रेज ऑफ लाइट क्या कर जाएंगी? बिखर जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। और जब रेज ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएं तो आपने कहना है कि ये क्या है? फॉल्स सॉल्यूशंस। अब इनको फॉल्स सॉल्यूशंस क्यों बोलते हैं? ये दिखाई तो सॉल्यूशंस की तरह ही देते हैं, लेकिन क्या है जी? असल में सॉल्यूशन नहीं होते। कैसे हमें पता चला? टेंडाल इफेक्ट से। कैसे हमें पता चला? टेंडाल इफेक्ट से। होप सो कि यहाँ तक आपको
ट्रू सॉल्यूशंस और फॉल्स सॉल्यूशंस के दरमियान फ़र्क समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सस्पेंशन को। क्या देखते हैं जी? सस्पेंशन को। ये दोनों कौन से थे? होमोजीनियस। ये सस्पेंशन क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस होता है। कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल्स आर बिग, इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं और आम आंख से भी हम इजीली देख सकते हैं। इन दोनों के पार्टिकल्स क्या थे? छोटे थे और आम आंख से दिखाई नहीं देते थे। इसके पार्टिकल्स क्या हैं? बड़े हैं और आम आंख से भी आराम से दिखाई दे सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई, पार्टिकल्स आम आंख से दिखाई दे सकते हैं। दे कांट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। ये दोनों फिल्टर पेपर से क्या करते थे? गुजर सकते थे, लेकिन ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। ये रेज ऑफ लाइट को ट्रू सॉल्यूशंस गुजरने देते थे, स्कैटर नहीं करते थे। ये रेज ऑफ लाइट को स्कैटर करते थे लेकिन गुजरने फिर भी देते थे। ये क्या करते हैं? दे ब्लॉक द रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये रेज ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, गुजरने भी नहीं देते। अब समझ आई सस्पेंशन क्या होता है? ये इन दोनों से डिफरेंट होता है। इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, आम आंख से नजर आ रहे होते हैं, रेज ऑफ लाइट को नहीं गुजरने देते, रोक लेते हैं, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब एग्जांपल लें इसकी सस्पेंशन की। अब सोप का सॉल्यूशन बनाए, सोप का जो मिक्सचर बनाए पानी के अंदर, ये जो पानी के अंदर सोप का मिक्सचर होता है, ये कौन सा मिक्सचर होता है? सस्पेंशन। कौन सा मिक्सचर होता है हमारे पास? सस्पेंशन। होप सो कि यहाँ तक आपको सॉल्यूशंस यानी ट्रू सॉल्यूशंस, फॉल्स सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अब आप अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, मैं आपको आपकी बुक्स से रीडिंग करवा दूँ। जी, पेज नंबर है मेरे पास 107। देखिए, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, डिटेल में बता चुका हूँ। ईच कंपोनेंट इज मिक्स्ड इन सच अ वे, हर कंपोनेंट को इस तरह मिक्स किया जाता है दैट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज़ नॉट विजिबल, कि उनकी इनफरादी शनाख्त हम नहीं कर सकते। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन वाटर। इसकी जो मिसाल है ट्रू सॉल्यूशन की, इंक का ड्रॉप है जो वाटर में हम मिक्स कर देते हैं। दूसरे नंबर पे देखें कोलाइड, दूसरे नंबर पे देखें कोलाइड। दीज आर सॉल्यूशंस, ये भी सॉल्यूशंस होते हैं इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं देन दोज प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस एज कंपेयर टू, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो ट्रू सॉल्यूशंस में मौजूद होते हैं उनसे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आम आंख से दिखाई नहीं देते। बट नॉट लार्ज एनफ, लेकिन इतने बड़े नहीं होते टू बी सीन विद द नेकेड आई, कि आम आंख से हम उन्हें देख सकें। द पार्टिकल्स इन सच सिस्टम डिसॉल्व, इस तरह के सिस्टम में पार्टिकल्स हल हो जाते हैं एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे अरसे तक, बहुत सारे वक्त तक वो नीचे नहीं बैठते। बट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग एनफ, पार्टिकल्स कोलाइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, के लाइट की रे को क्या कर दें? स्कैटर कर दें। लाइट की रे को क्या कर दें? स्कैटर कर दें। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स इतने छोटे थे, वो रेज को स्कैटर नहीं करते थे। फॉल्स सॉल्यूशंस यानी कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स इसके रेज ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंडाल इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? टेंडाल इफेक्ट। वी सी द पाथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट बीम इनसाइड अ कोलाइडल सॉल्यूशन, नीचे उसने जो फिगर दिखाई है उसमें नजर आ रहा है। अच्छा जी, आगे नीचे नीचे देखें। एग्जांपल्स आर स्टार्च, सोप सॉल्यूशंस, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। ये सारे सॉल्यूशंस क्या हैं जी? फॉल्स सॉल्यूशंस हैं। अगले पेज पे देखें जी, सस्पेंशन। सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको बताया सस्पेंशंस क्या हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। अनडिजॉल्व पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं अनडिजॉल्व होते हैं। पार्टिकल्स आर बिग एनफ, मैंने यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं टू बी सीन विद द नेकेड आई, यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आम आंख से दिखाई देते हैं। अब क्या है? एग्जाम्पल्स आर चाक इन वाटर, चाक का अगर हम लें पानी के अंदर, चाक का अगर हम लें
पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाएं, सस्पेंशन बनाएं, तो ये मिसाल होगी सस्पेंशन की। क्या मिसाल होगी? सस्पेंशन की। अब यहाँ तक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन आपको इजीली समझ आ गया। अगर आप यही पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन के पॉइंट याद कर लें, ट्रू सॉल्यूशंस के पॉइंट अगर आप याद कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और हमारे पास सस्पेंशंस में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास सवाल आ जाए तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है ट्रू सॉल्यूशन, उसके सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं नीचे, फिर आपने नीचे हेडिंग देनी है कोलाइडल सॉल्यूशंस, फिर आपने नीचे सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, फिर एट द एंड आपने हेडिंग देनी है सस्पेंशंस की, फिर इसके नीचे सारे पॉइंट लिख लेनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।